भरत तिवारी ऐसे शख्स जो गरीबों और जरूरतमंदों के लिए शहीद हो गए। ऐसा कोई है आपके प्रशासन में बिहार में, तो अगर वो मांग मानने का तैयार है तो ये हथियार अभी त्याग दिया जाएगा। बाढ़ से प्रभावित लोगों को जब विस्थापित किया जाता है तब वहां पे ना तो उनके पास पानी पीने की सुविधा थी, ना ही लाइट की सुविधा थी, ना ही रोड की सुविधा थी। वहां पे एक शख्स भरत तिवारी सामने आते हैं, उन गरीब लोगों के लिए वो लड़ते हैं और वहां पे पानी, बिजली और रोड की समस्या को वो सुलझाते हैं। बार बार ऑफिसों के चक्कर काटना, अधिकारियों से मिलना, नेताओं से मिलना और बिना किसी अपने पर्सनल फायदे के लोगों की मदद के लिए वो ऑफिसों के चक्कर लगाते रहे और अधिकारियों से मिलते रहे। की एक बहुत बड़ी मांग ये थी कि जहाँ पे लोगों को बसाया गया था वहां पे अभी भी 7 से 8 फीट का गड्ढा था, क्योंकि बरसात आने वाला था। बरसात जैसे ही आता वहां पे पानी भरता और फिर से हमें वही चीज देखने को मिलती जिस लिए उन्हें वहां पे बसाया गया था। इसी की लड़ाई लड़ते हुए वो शहीद हो जाते हैं। आखिरी दम तक 1% भी उनके अंदर डर नहीं था। वो लोगों की भलाई के लिए ही उन्होंने अपनी मांग रखी, ना कि अपनी बचने के लिए उन्होंने कुछ बोला, ना ही ये बोला कि मुझे नौकरी या पैसे चाहिए। उन्होंने सिर्फ लोगों की भलाई के लिए बोला। जैसे कि कोई नेता अगर चुनाव से पहले कोई वादा करता है तो वो वादा उन्हें पूरा करना पड़ेगा। अगर कोई नेता वादा करता है, वो चुनाव जीतता है, वो वादा को वो पूरा नहीं करता है तो फिर उसके खिलाफ एक कार्रवाई होनी चाहिए। बस यही मांग को रखते हुए उन्होंने अपनी रिवॉल्वर सामने पुलिस की तरफ फेंक दी और उतने ही पुलिस उनका एनकाउंटर कर देती है और वो शहीद हो जाते हैं। अरे जब एनकाउंटर करना ही था तो फिर जब उनके हाथ में गन थी तब क्यों नहीं किया? इन सब सवालों के जवाब अभी तक पुलिस की तरफ से नहीं आया है। वो हर सवाल को वो घुमा फिरा के गोलमोल कर दे रही है। ना ही सरकार की तरफ से कोई कड़ा एक्शन लिया गया है। देखिए, अभी उन पुलिस वालों को तो सस्पेंड किया गया है, लेकिन सस्पेंड बस कर देने से कुछ होने वाला नहीं है। इनकी हाई जांच होनी चाहिए और जो भी गुनहगार है उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों के लिए लड़ता रहा और उसके साथ ये सब हो रहा है। लेकिन देश में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी भरत तिवारी को ही गलत ठहरा रहे हैं। चलिए मानते हैं उन्होंने पुलिस के ऊपर गन तानी, वो गलत था, लेकिन उन्होंने गन तानी क्यों ये तो जानो। चलिए मैं ये भी मान लेता हूँ कि गन उनको नहीं उठानी चाहिए थी, लेकिन जब एक व्यक्ति सरेंडर करता है तो फिर उसका एनकाउंटर क्यों? देश में तो बहुत सारे क्रिमिनल हैं, बहुत सारे आतंकवादियों ने भी सरेंडर किया हुआ है। उनके साथ तो इस तरह का नहीं होता है। ना तो उनको वहीं पे एनकाउंटर कर दिया जाता है, ना ही उनको जल्दी सजाए मौत दी जाती है। लेकिन भरत तिवारी के ही साथ ऐसा क्यों? क्या उनके पास अधिकारियों या नेताओं के बहुत सारे ऐसे राज छुपे हुए थे जो खुल के अब सामने आने वाले थे, जिससे सब लोग डर गए थे और उनका एनकाउंटर कर देते हैं, जिससे कि बहुत सारे राज दबे ही रह जाएं। जब मीडिया ने गांव वालों से बात की तो गांव वालों ने कहा कि वो